देखो बेटा, ये है भारत और समकालीन विश्व, मतलब हिस्ट्री ऑफ 10th क्लास। इसका बेटा हमारे पास चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, मतलब नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया की बात एक बेटा सुन के चलो, क्या शुरू गांधी से होता है और खत्म भी गांधी पे ही होता है। ठीक है, अब आपको गांधी पसंद हो चाहे ना पसंद हो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। ठीक है भाई, नेशनलिज्म क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्या, देश के प्रति प्रेम, क्या, देश के प्रति प्रेम। ठीक, और आजादी के लिए क्रांति करना। क्रांति का मतलब होता है एक चेंज लाना। रिवोल्यूशन क्या होता है बेटा, चेंज लाना। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले सुनो, हमारे ऊपर बेटा राष्ट्रवाद की भावना हमेशा से रही, लेकिन एक देश ने हमारे यहाँ ऊपर आके क्या किया, कब्जा किया, हमारे ऊपर साम्राज्यवाद फैला दिया। क्या फैला दिया, इंपीरियलिज्म फैला दिया, हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। उसका नाम क्या था, ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन के मुखौटे के पीछे छुपा हुआ है कौन असली में, इंग्लैंड। अभी तुमने पिछले चैप्टर में देखा, करता धरता कौन है जी, इंग्लैंड है। ठीक है भाई, अच्छा अब एक चीज और देखो, ये बेटा कहानी जो तुम्हारे इस चैप्टर में शुरू होती है, शुरू तो बहुत पहले हुई है, लेकिन यहाँ पर जो कहानी शुरू हुई है वो हुई है पहली वर्ल्ड वॉर से। किससे, विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या हुआ था, 1914 में शुरू हुआ, 1918 में खत्म हो गया। कौन लड़ रहे थे, तो बेटा पूरी दुनिया की दो महाशक्तियां आपस में लड़ रही थी। मतलब दो देश नहीं, दो महाशक्तियां, मतलब हर बड़े बड़े ताकतवर देशों ने अपने गुट बना रखे थे, क्या, अपने गैंग बनाए हुए थे, और गैंग बनाकर वो लड़ रहे थे। क्या कर रहे थे, गैंग बनाकर वो लड़ रहे थे। जैसे पंजाबी गानों में होता है ना, फुल गैंग वॉर, ऐसे। तो पहला पहली थी केंद्रीय शक्तियां, क्या, केंद्रीय शक्तियां, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल पावर्स। क्या, सेंट्रल पावर्स। और दूसरी थी हमारे पास एलाइड पावर्स। एलाइड पावर मतलब मित्र राष्ट्र या मित्र राष्ट्र की शक्तियां। अब समझ लो कौन सा देश कहां पर बैठा हुआ है बेटा, सेंट्रल पावर केंद्रीय शक्ति के अंदर बैठा हुआ है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, साथ में हंगरी। ऑस्ट्रिया यहाँ होगा, हंगरी साथ में चलता है, याद रखना। पहला कौन सा बताया मैंने तुम्हें, जर्मनी, दूसरा रशिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया के साथ हंगरी और ऑटोमन अंपायर। तुम बोलोगे भैया ये ऑटोमन अंपायर क्या है, बेटा टर्की को ऑटोमन अंपायर कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्की। जो आज देश तुर्किया हो गया, इसका नाम क्या हो गया, तुर्कीये। आज उसका नाम क्या हो गया, तुर्कीये। पहले क्या नाम था, टर्की, पहले नाम था टर्की। तो इस बुक में तो बेटा टर्की तो टर्की याद करेंगे, लेकिन आज के संदर्भ में उसका नाम है तुर्कीये। ठीक, अच्छा अगला जो मित्र राष्ट्र थे वो कौन कौन से थे, एलाइड पावर्स। सबसे पहला था ब्रिटेन, क्या, ब्रिटेन, यूनाइटेड ब्रिटेन, याद रखना। अगला कौन है, रशिया। कौन है, रशिया। उधर कौन था, ऑस्ट्रिया। ठीक है, उधर था ऑस्ट्रिया। इधर कौन से, उसके साथ कौन है, जापान। कौन है, जापान। और फिर फ्रांस, या, और एंड में कूदा था अमेरिका। जब लड़ाई खत्म होने वाली थी एक साल पहले, कौन कूदा, अमेरिका जंप मारता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी बेटा अमेरिका एंड में जंप मारता है। शुरू में बचा रहता है कि भैया मैं तो साफ सुथरा बचा रहा हूँ, तो अमेरिका की आदत क्या है, एंड में कूदता है, हीरो बन जाता है। ठीक है ना, WWE में बहुत सारे फाइटर लड़ते रहते हैं, एंड में एक आता सबको बाहर करके जीत जाता है। ऐसे अमेरिका का गेम है। ठीक है, दिमाग से खेलता है वो। अब बेटा दोनों के बीच में लड़ाई बजी, क्या बजी, लड़ाई बजी। आप देखो एक तरफ से ब्रिटेन लड़ रहा है, एक तरफ से ब्रिटेन भी लड़ रहा है। ब्रिटेन जिसने भारत पे कब्जा किया हुआ है। इस विश्व युद्ध के अंदर बेटा जो खर्चा हुआ, जो मिलिट्री के लिए बेटा सैनिक लगे, जो उनका खाना लगा, जो उनका खर्चा लगा, उन्होंने बेटे इंडिया को खूब अच्छी तरीके से लूटा। इंडिया को क्या किया, बहुत बढ़िया तरीके से लूटा। इस मौके का फायदा उठा के इंडिया के अंदर क्या हुआ, टैक्स बढ़ा दिया। क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। जंगल के जंगल उड़ा दिए, रेलवे ट्रैक्स के लिए, लकड़ी के लिए जंगल के जंगल उड़ा डाले। और बेटा हमारा खाना भी बाहर भिजवाया, हमारे यहाँ के लोगों को जबरदस्ती मिलिट्री में डलवाया, और पता नहीं किस इन देशों के फ्रंट में लड़ने भेज दिया, जर्मनी से, ऑस्ट्रिया से, ऑटोमन। और क्या हुआ बेटा, ये कभी वापस भी नहीं आ पाए। बहुत कम, 100% में से 2% लोग भी वापस नहीं आ पाए। वही रह गए, वही मर खप गए, या कुछ ने बेचारा वहां बच गए तो फैमिली बना ली। ठीक, उनका नाम इंडिया गेट पे छाप रखा है, 10,000 का, भेजे तो पता नहीं कितने थे। एग्री किस कौन हुआ था बेटा, इस बुक के अंदर ये बात नहीं लिखी हुई, मैं आपको बताता हूँ, अच्छी लगे या बुरी लगे। गांधी जी ने एग्री हुए थे कि हाँ भाई यहाँ के लोगों को आर्मी में भर्ती होना चाहिए और वहां पर जाके वर्ल्ड वॉर लड़नी चाहिए। अब कई लोग बेटा यहाँ पे फैक्ट देने नीचे आ जाएंगे, पर ये सच है। गांधी जी ने वर्ल्ड वॉर के अंदर यहाँ के लोगों को आर्मी में भर्ती कराने का सपोर्ट किया था, उसका विरोध नहीं किया था। जबकि गांधी जी कौन है, अहिंसा के पुजारी, एक झापड़ पड़े तो दूसरा आगे कर दो वाले आदमी है। लेकिन उन्होंने क्या किया था, ग्रेट ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर 1 में साथ दिया था। ठीक है, अच्छा अगला देखो 1800। अब क्या हुआ भैया, कौन हारा, कौन, सेंट्रल पावर्स हार गई। कौन हार गई, सेंट्रल पावर्स हार गई थी। ठीक है, अच्छा आपको पता ना जर्मनी की हार हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। जब कौन था, हिटलर एक छोटा सा सैनिक था। बेटा ये फालतू की बात बता रहा हूँ, फालतू की बात नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, नहीं लेनी तो स्किप कर देना थोड़ा सा। अगला देखो
1915 में एक देश के अंदर बहुत बड़ी घटना घटती है। क्या? बहुत बड़ी घटना घटती है। जैसे देखते हो ना, बहुत क्राइम हो रहा होता है देश में, बहुत उछल पुछल हो रही होती है, तो एकदम से मार्वल का एक हीरो आता है और वो सब कुछ ठीक कर देता है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे एक हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी की एंट्री 1915 में इंडिया में होती है। और कहाँ से आते हैं वो बेटा? अफ्रीका से आते हैं। कहाँ से? अफ्रीका से। वो बहुत फेमस है इस टाइम इंडिया में। क्यों फेमस है? क्योंकि उन्होंने रंग भेद की नीति के खिलाफ अफ्रीका के अंदर अफ्रीका गवर्नमेंट से लड़ाई की। वहां भी बेटा अंग्रेजों ने राज किया हुआ था। तो बेटा काले और गोरे का बड़ा भेद था वहां पे। आपको पता है कि गांधी जी को एक चलती ट्रेन से इसलिए फेंका गया क्योंकि वो फर्स्ट क्लास सीट में बैठे थे। बाद में उन्होंने चिट्ठी लिख के ये भी बताया कि मैं ज्यादा काला, चलो छोड़ो, अगला देखते हैं। फिर क्या हुआ? गांधी जी बहुत फेमस थे बेटा। वो एक एक्सपेरिमेंट अपने साथ लेकर आए थे। उनकी एक थ्योरी थी। गांधी जी की क्या थी? एक थ्योरी थी। गांधी जी ने ये कहा कि बेटा हमें क्या करना चाहिए? हमें तो सत्य आग्रह करना चाहिए। सत्य का आग्रह करना चाहिए मतलब कि कोई कितना भी दुष्ट हो, कोई कितना भी आप पे प्रहार करे, कोई कितना भी गलत हो, आपको गलत नहीं होना है। अगर कोई आपके एक गाल पे दे तो आप उसको दूसरा गाल दे दें, और ये प्रोसेस तब तक चालू रखे जब तक उसका हृदय परिवर्तन नहीं हो जाता। कई लोगों ने इसको विरोध किया कि भैया ऐसा कैसे हो सकता है। तो गांधी जी ने कहा मैं आई एम एन ओपी, इसका मतलब मैं इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करके आया हूँ। कहां पर? अफ्रीका के अंदर मैं इसको हेंस प्रूव करके आया हूँ, इसलिए आप इसे गलत नहीं बोल सकते। तो बेटा उनकी अहिंसा वाली नीति थी, आप उनको जानते हैं ना। अगला देखो, सबसे पहले गांधी जी ने बेटा अपना अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन शुरू कर दिया। सबसे पहला आंदोलन उन्होंने कहाँ चालू किया? 1917 में। 1915 में आए और एक्शन में आ गए। देख लो कितनी जल्दी एक्शन में आए। 1917 में उन्होंने क्या किया? चंपारण आंदोलन। क्या किया? चंपारण आंदोलन। चंपारण नाम की जगह पे क्या किया बेटा? आंदोलन कर दिया। ये चंपारण है का? चंपारण बिहार के अंदर नेपाल की बाउंड्री के पास एक गांव है। दिक्कत क्या थी भैया? वहां थी तीन कटिया प्रणाली। ये तीन कटिया प्रणाली क्या होती है? इसका मतलब है अगर मान लो किसी पे 100 बीघा खेत है ना, तो उसको 15 बीघा खेत पे नील उगाना पड़ेगा। अंग्रेज जबरदस्ती नील उगवाते थे। क्या थी? जबरदस्ती नील उगवाते थे। तो बेटा इसको क्या किया गांधी जी ने? जाके उसके खिलाफ क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। क्या किया? आवाज उठाई। 1917 में ही क्या खेड़ा किसान आंदोलन हुआ। क्या खेड़ा जगह है वहां पर किसानों का क्या हुआ? आंदोलन हुआ। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि बेटा खेड़ा में 1917 में उस साल बारिश वगैरह ना होने के कारण अनाज नहीं था। तो बेटा किसान टैक्स नहीं दे पा रहे थे। तो क्या कर रहे थे अंग्रेज? जबरदस्ती कर रहे थे, टैक्स वसूली की जबरदस्ती कर रहे थे। तो गांधी जी ने क्या किया? उसके खिलाफ आवाज उठाई। कैसी आवाज उठाई? अहिंसा वाली आवाज उठाई बेटा। हिंसा नहीं होने दी और बेटा काम भी करवा दिया। तो गांधी जी की ये थी अहिंसा की पावर। अगला देखो 1918 में, देख लो एक्शन देख लो। 1915 से गांधी जी आए हुए हैं, 17 और फिर देखो 18, लगातार गांधी जी इन एक्शन है। उन्होंने क्या किया 1918 में? 1918 में अहमदाबाद में क्या, और एक मिल मजदूर थे, उनमें लड़ाई हो गई। क्या हो गई? मिल मालिक और मजदूरों के बीच में लड़ाई हो गई। अब भैया लड़ाई क्या हुई? लड़ाई ये हुई थी कि पहले वहां पे बेटा बीमारियां बहुत होती थी पहले देश में। चेचक हो गया, प्लेग हो गया, है ना, हैजा हो गया। क्यों होती थी? अब तो टीके लग जाते हैं बच्चों के, पहले टीके वगैरह तो नहीं लगते थे। कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से। क्योंकि बेटा अंग्रेजों ने क्या कर रखा था? माल न्यूट्रिशन कर रखा था, उगाते थे उससे ज्यादा देना पड़ता था। तो बेटा प्लेग बोनस मिलता था। इसका मतलब था बीमारी होने पे बेटा कुछ भत्ता दिया जाता था। मिल मालिकों ने रोक दिया। मजदूरों ने क्या किया? वहां पे प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। और उसका साथ देने के लिए कौन आया? गांधी जी आए, अहिंसा की पावर अपने साथ लाए और उन्होंने उनके बीच में क्या करा दी? मध्यस्थता करा दी। उन दोनों के अंदर बेटा जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था अहमदाबाद में उठी 1918 में करा दिया। अंग्रेज डर गए। क्या? अंग्रेज डर गए। शुरू में तो उन्होंने देखा नहीं, अब देखा इतने सारे आंदोलन एक साथ करने वाला आदमी है कौन? अंग्रेज डर चुके थे। हर जगह पे गांधी जी थे। गांधी जी का नाम पहले ही बहुत था, पूरे इंडिया में वो फेमस हो चुके थे। क्योंकि हर जगह जहां भी बेटा दिक्कत होती थी गांधी जी वहां पर पहुंच जाते थे। ठीक है, गांधी जी वहां पे पहुंच जाते थे। डायलॉग मारने की बहुत मन कर रहा है, मान नहीं पा रहा, छोड़। अगला क्या देखो, अब इस चीज को विरोध में बेटा अंग्रेजों ने एक कानून निकाल दिया। उसका नाम था रोलेट एक्ट। क्या नाम था? रोलेट एक्ट। कब निकाला? 1919 में। उन्होंने भी ज्यादा टाइम नहीं लगाया। 1915 में गांधी आए, 1917 से एक्शन में आए, 1917, 1918 में एक्शन में आए। एक साल बाद ही अंग्रेजों ने क्या किया? एक एक्ट निकाल दिया। एक्ट क्या? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट का क्या मतलब है? जो आदमी इस तरह की गतिविधि में मिलेगा, मतलब अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक शब्द भी कहेगा, पॉलिटिकल एक्टिविटी गलत तरीके से दिखाएगा, उसको उठाया जाए और 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाए। कोई सुनवाई नहीं, कोई लॉयर नहीं, कुछ नहीं, कोई सबूत नहीं दिखाना, सीधा उठाओ और जेल में डाल दो। उसके खिलाफ भी क्या हुआ? उसके खिलाफ भी गांधी जी ने क्या किया? प्रोटेस्ट किया, अहिंसा की ताकत दिखाई। ठीक,
बेटा उसी के लिए दो नेताओं को उठा लिया गया, एक था डॉक्टर सत्यपाल और एक था डॉक्टर किचलू। ये नाम बहुत जरूरी है, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, इनको उठा लिया गया। कहाँ से? अमृतसर से। कहाँ से? अमृतसर पंजाब। तो बेटा अमृतसर पंजाब के अंदर कब? 3 अप्रैल 1919। इस डेट को बेटा कहीं लिख लो, इसे भूलना नहीं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर एक जगह थी, गोल्डन टेम्पल के बगल में एक खाली ग्राउंड था, जिसे जलियांवाला बाग कहते हैं, जिसमें घुसने की और निकलने की एक ही छोटी सी जगह थी। एक ही मतलब ऐसी थी कि 2 ही आदमी एक बारी में निकल सकते हैं, बस इतनी सी जगह थी। बेटा वहां पर क्या हुआ, लोग इकट्ठे हुए थे कि रोलेट एक्ट के खिलाफ डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की विरोध मतलब गिरफ्तारी के खिलाफ लोग बेटा शांतिपूर्वक वहां पे क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वहां पर एक जनरल डायर नाम का बंदा था, ठीक है, उन किसमें? ब्रिटिश आर्मी के अंदर था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे बेटा गोली चलाने के आदेश दे दिए और हजारों लोग वहां पे मर गए। आप आज भी जाके उस साइट को देख सकते हैं। और बेटा इस घटना को देख के गांधी जी को बहुत गुस्सा आया और बेटा उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेटा इसका कड़े शब्दों में विरोध किया। क्या किया बेटा? बड़े कठोर शब्दों में विरोध किया, अहिंसा से। अच्छा, अगली बार क्या हुआ भाई, देखो अब एक बात और देखो, अगली चीज क्या होती है? अगली चीज होती है बेटा 1919 में। अब देखो डेट देख दो, सारी डेट बराबर चल रही है ना। 1915 में गांधी आना, 1917 में उनका एक्शन, फिर 1917, फिर 1918, 1919 में रोलेट एक्ट आना। 1919 में एक और घटना घटती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है भाई खिलाफत आंदोलन। क्या? खिलाफत आंदोलन। ये क्या हुआ भाई खिलाफत आंदोलन? बहुत अच्छे से समझो। आज जो मुंबई है उस टाइम पे बंबई था। क्या था? बंबई था। आज जो मुंबई उस टाइम पे बंबई था। तो मुंबई मत लिख देना जल्दी जल्दी, बंबई ही लिखना, कई बार फ्लो में लिख देते हैं लोग, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या भाई, मैंने आपको बताया था कि एक तरफ जर्मनी था, एक तरफ ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, और क्या था? ऑटोमन एम्पायर, आज का क्या? तुर्किया, जब का टर्की, एक साथ लड़ रहे थे सेंट्रल पावर में और उधर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ हार गए थे। जर्मनी पे सैंक्शंस लगे, 9th क्लास में पढ़ चुके, ठीक है। हिटलर को बहुत बुरा लगा, आगे उसने सब कुछ जो किया उसी वजह से किया, ठीक। उसमें ऑटोमन एम्पायर जो था, क्या था? ऑटोमन एम्पायर जो था तुर्की था। बेटा तुर्की का जो राजा होता है ना, उसे खलीफा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खलीफा भी कहते हैं। और जो खलीफा होता है वो क्या होता है? पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर माना जाता है। पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का क्या माना जाता है? लीडर माना जाता है, राजा माना जाता है, या उसे हम खलीफा बोलते नहीं, अबे तू बड़ा खलीफा है। तो खलीफा का मतलब क्या होता है? सबका लीडर, मुसलमानों का लीडर। वो इटली में बैठता था। तो बेटा जब इंग्लैंड मतलब यूरोपियन लोगों ने, जब बेटा सेंट्रल पावर्स हार गई और मित्र राष्ट्र जीत गए, तो मित्र राष्ट्र ने बेटा क्या किया? जो वहां चाहते थे कर दिया। उन्होंने बेटा जिस राजा ने उनके खिलाफ विरोध किया, लड़ने उतरा, उसे गद्दी से हटा दिया। पूरी दुनिया के मुसलमान क्या हुए? नाराज हुए। लेकिन बेटा सिर्फ इंडिया के मुसलमान थे जो कि एक्शन में आ गए। किसमें? एक्शन में आ गए। उन्होंने बेटा तुरंत बॉम्बे में एक मीटिंग की। उस मीटिंग को करने वाले 2 लोगों का नाम बेटा भूलना नहीं है। उनका नाम है मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, क्या? अली ब्रदर्स, अली भाई, मोहम्मद अली और शौकत अली। 1919 बॉम्बे में खिलाफत आंदोलन किया। क्यों किया? क्योंकि इन्होंने कहा हमारे राजा को, हमारे खलीफा को हटा दिया, तो हमने इसके खिलाफ अंग्रेजी गवर्नमेंट का क्या किया है? विरोध किया। बेटा इस विरोध में किया क्या उन्होंने, ये बात इस बुक के अंदर नहीं लिखी है, तो बेटा सर्च करना। नोआखली नाम की जगह पे इन्होंने केरला में क्या किया था लोगों के साथ, और उन लोगों की गलती क्या थी। और बेटा एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि कांग्रेस ने कोलकाता के अंदर मीटिंग की। क्या की? कांग्रेस ने कोलकाता के अंदर एक मीटिंग की, ठीक है। और उस मीटिंग के अंदर मतलब 1 साल बाद एक मीटिंग की 1920 में, कोलकाता अधिवेशन बोलते हैं। उसके अंदर गांधी जी और कांग्रेस ने बेटा खिलाफत मूवमेंट को क्या किया? सपोर्ट किया। मतलब खिलाफत आंदोलन के चलते जो भी मुसलमानों ने किया उसका क्या किया जी? सपोर्ट किया। मतलब कांग्रेस पार्टी खिलाफत मूवमेंट के साथ में थी, ठीक। क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि खिलाफत मूवमेंट जैसे हर जगह फैला हुआ है, तो असहयोग आंदोलन को इसके साथ जोड़ दे और असहयोग आंदोलन में हमारा ऐसी सफल हो जाए। अब आपको नाम नया सुनने को मिल गया कि भैया असहयोग आंदोलन क्या है। तो बेटा गांधी जी ने किताब लिखी थी। गांधी जी ने क्या लिखी थी? किताब लिखी थी 1909 में। क्या? 1909 में। अच्छा, उस किताब का नाम था स्वराज। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने जो किताब लिखी थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था स्वराज। क्या नाम था? स्वराज। स्वराज नाम का ट्रैक्टर होता है, उससे याद कर लेना। तो गांधी जी ने जो किताब लिखी थी, उस किताब के अंदर उन्होंने लिखा कि अंग्रेज हम पे इसलिए राज कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनका साथ देते हैं। कहीं ना कहीं हम उनका साथ देते हैं। अगर हम उनका सहयोग करना बंद कर दें तो उनकी सरकार यहाँ ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी और उनको यहाँ पे बेटा जाना पड़ेगा, यहाँ से भागना पड़ेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने क्या चलाया? असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन का क्या मतलब होता है बेटा?
इसका मतलब अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दो। सहयोग हम कैसे कर रहे थे? उनकी नौकरियां करके, उनके यहाँ पे वकालत करके, उनके टीचर बन के, उनके इंजीनियर बन के, ठीक है, और बेटा उनके स्कूलों में पढ़ के, उनके कॉलेजों में जाके, उनकी नौकरियां करके। और बेटा इसी तरीके से गांधी जी ने सबसे आह्वान किया, क्या किया? आह्वान किया कि बेटा आप ये सारे काम करना बंद कर दें। क्या कर दें? सारे काम करना बंद कर दें, ठीक है। और लोगों ने बेटा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। और ज्यादातर लोग कौन थे? जो शहरों के लोग थे, उन्होंने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। क्या? सबसे ज्यादा। बच्चों ने अपने बस्ते किताबें नाले में फेंक दी, और बेटा यंग लड़कों ने अपने कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। और इसके अंदर एक और मेन बात हुई कि अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाई गई। मतलब वो बेटा फोटो अगर आप चेक करोगे तो आपको नेट पे मिल जाएगी कि विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया गया और उनकी होली बीच में जलाई गई। और इस चीज का बेटा क्रेडिट किसे जाता है? गांधी जी को जाता है। किसानों ने भी बेटा इसका बढ़ चढ़कर किया, लेकिन बेटा किसान की सोच क्या थी कि बेटा मेरे पर लगने वाला टैक्स खत्म हो जाए। देश प्रेम वगैरह तो आदमी का जब दिमाग में आएगा जब उसका पेट भरा होगा, जब उसका पेट भरा होगा, ठीक है बेटा। अगली चीज देखो, आदिवासी लोग जो थे बेटा वो भी बहुत परेशान थे अंग्रेजों से। क्यों परेशान थे? क्योंकि आदिवासी लोगों के ऊपर आपको पता है 9वीं क्लास में हम पढ़ चुके हैं चरवाए वाले चैप्टर में कि अंग्रेजों ने बेटा जंगल काटने पे, जंगलों में जाने पे, पशु चराने पे, पशुओं पे हर तरीके का बेटा बैन लगाया हुआ था। और उनकी जिंदगी कैसी थी? चरवाइयों की बहुत दिक्कत, बहुत, और आदिवासियों की बहुत दिक्कत थी। तो आपने बेटा एक पिक्चर देखी थी अभी RRR, उस RRR के अंदर बेटा एक ऐसे ही कबीले वाले आदमी की, ऐसे ही बेटा जंगल में रहने वाले आदिवासी की कहानी है। उसका नाम है अल्लूरी सीतारमन राजू। उन अल्लूरी सीतारमन राजू ने क्या किया था बेटा? अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट किया था। उसी के ऊपर वो मूवी बनी हुई है बेटा। एक्शन सेम ऐसे नहीं थे, लेकिन एक्चुअली में सच में उन्होंने क्या किया था? उनके ऊपर गोरिल्ला वार कर दिया। गोरिल्ला वार मतलब छुप कर वो अंग्रेजों पर, जब वो बेटा उनको लूटने, उनका शिकार करने जंगलों में आते थे, उनको पीछे से धावा बोल के मारते थे। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा। अगला देखो, अब असहयोग आंदोलन इतना बढ़िया चल रहा था कि बेटा अंग्रेजों के हाथ पैर फूल गए। क्यों? उनको बेटा सरकार संभालना मुश्किल हो गया, है ना। अंग्रेजों को क्या हो गया? सरकार संभालना मुश्किल हो गया। लेकिन एक कांड हो गया। क्या हो गया? एक कांड हो गया। कहाँ हो गया? यूपी के गोरखपुर गांव में। कहाँ हो गया? गोरखपुर के लोग बड़े कांडी है भाई, आज भी गोरखपुर के लोग बहुत कांडी हैं। उन्होंने क्या कर दिया? चोरा चोरी नाम की जगह है गोरखपुर में, उन्होंने क्या किया भैया? वहां पे पुलिस वाले अंग्रेज जो थे लोगों पे अत्याचार कर रहे थे, मार पिटाई कर रहे थे। वहां के लोगों को गोरखपुरिया सुनता तो है नहीं, उनने भैया बंद करके खूब पीटा और थाने में लगा दी आग। 20-22 पुलिस वाले जल गए। या उन पुलिस वालों ने कुछ लोग भी मारे बेटा, उसके बारे में जिक्र नहीं दिखाते। इस चीज से गांधी जी को बहुत क्या हुआ? दुख हुआ। क्या हुआ? बहुत दुख हुआ। क्योंकि वो क्या कहते थे? अहिंसा होनी चाहिए, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी को मारना नहीं है, वो आपको मारे लेकिन आप उसको ना मारे। इस चीज से दुखी होकर 1922 में उन्होंने बेटा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और इसके चलते क्या हुआ? इसके चलते ये हुआ कि बेटा जो लोग कॉलेज छोड़कर बाहर आ गए थे उन्हें कॉलेज में एंट्री नहीं मिली। अब वो बेचारे बच्चे बाहर भटक रहे थे। तो लाला लाजपत राय जी ने एक लाहौर के अंदर नेशनल कॉलेज बनाया, जहाँ पे इस तरह के बच्चे जो क्रांतिकारी थे वो एक साथ मिले। तो आपको पता है भगत सिंह, सुखदेव, है ना, और कौन? राजगुरु वहां मिले, है ना। और बेटा बहुत बड़ी पवित्र कहानी है, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र है नहीं, क्योंकि राष्ट्रवाद तो बेटा गांधी से शुरू और गांधी पे खत्म होता है। तो इस चैप्टर में बेटा भगत सिंह का कहीं पर जिक्र है नहीं, पर मैं थोड़ी सी आपको उसके अंदर एक घटना बताऊंगा, आप सुन लेना, ठीक है। अगला क्या हुआ? अब बेटा भारत के अंदर साइमन कमीशन आया। क्या आया? साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन क्या था बेटा? हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज कर रहे थे अंग्रेजों को, तो उन्होंने साइमन नाम के आदमी को यहाँ पर भेजा। किसको भेजा? साइमन नाम के आदमी को। कब भेजा? 1928 में। कब भेजा बेटा? 1928 में, ठीक है। अब जॉन साइमन उनका नाम था। तो बेटा विरोध क्यों कर रहे थे? लोगों ने उनका बहुत विरोध किया। लाहौर में जब वो आए उनका बहुत पूरे देश भर में हुआ, पर लाहौर को ये बहुत स्पेशल क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहां पे क्या हुआ? एक ऐसी घटना हुई जिस घटना ने हमारे भारत के इतिहास में बहुत बड़ा रोल निभाया, ठीक। अब वो घटना क्या हुई, उस घटना को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तुम्हारी एनसीईआरटी में थोड़ा कम दिया हुआ है, हल्का सा सुन लो, नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। अब क्या होता है? साइमन जब बेटा लाहौर पहुंचते हैं, लोग उनका काले तख्ती लेके साइमन गो बैक के नारे, आपकी बुक में देखोगे तो फोटो भी है, उसमें लिखा है साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। क्यों? क्योंकि बेटा साइमन कमीशन इंडिया आया था ताकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंज कर सके भारत को देखकर। लेकिन बेटा 7 मेंबर थे उसके अंदर। कितने? 7 मेंबर, जो किसका कानून बनाने वाले थे? इस भारत देश का कानून बनाने वाले थे, इस भारत देश का कानून चेंज करने वाले थे। लेकिन एक भी उसके अंदर इंडियन नहीं था, एक भी उसके अंदर इंडियन नहीं था। तो इंडियन लोगों को गुस्सा आया कि भैया जो हमारे लिए कानून बनाना चाहते हो, हमारे भले हमारे बुरे के लिए बनाना चाहते हो, एक आदमी जो बाहर से आया वो क्या जानता है? कम से कम एक इंडियन तो
7 मेंबरों में होता, सातों के सातों गोरे, सातों के सातों अंग्रेज, तो जो भी करेंगे गलती तो करेंगे, इसलिए उनका बेटा विरोध हुआ। उस विरोध को खत्म करने के लिए बेटा लाठी चलाई गई। किसकी? लाठी चलाई गई। इसके अंदर कौन था? सॉन्डर्स नाम का कौन था? पुलिस वाला था। उन्होंने बेटा लाठियां चलाई जिन लोगों जो शांति से बेटा विरोध कर रहे थे, और उसके अंदर लाला लाजपत राय जो कि उस विरोध का क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे। उनके सर पर लाठियां मार मार के उनको मार डाला गया, जिसकी वजह से उनके जो अनुयायी मतलब भगत सिंह, जो कि उनकी बात नहीं मानते थे, भगत सिंह बेटा अहिंसा में विश्वास नहीं रखते थे, वो क्या थे? वो बेटा चाहते थे कि छीन कर आजादी ली जाए। लेकिन लाला लाजपत राय की सोच थोड़ी इससे अलग थी। बेटा वो शांति चाहते थे, मतलब कुछ गांधी के अनुयायी वो थे। ठीक, तो बेटा उनकी मौत का बदला लेने के लिए ही भगत सिंह ने लाहौर के अंदर सॉन्डर्स को गोली मार दी थी। जिस केस के ऊपर उन पर सॉन्डर्स मर्डर केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चला था दिल्ली के अंदर, बाद में उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में डाला गया और 1932 के अंदर उनको फांसी दी गई। ठीक, ये बात है नहीं, पर मैं बता रहा हूं, आपकी नॉलेज शार्प हो जाएगी वो केस कौन सा था। ठीक है, भगत सिंह के हाथ से बनाए हुए पर्चों से उनकी पहचान की गई थी राइटिंग मैच करने के बाद। ठीक है, अच्छा अगला देखो। और हाँ, एक बड़ा फेमस सीन है इसके अंदर कि कैसे भगत सिंह लाहौर से भागते हैं। कैसे भगत सिंह लाहौर से भागते, तो आपने देखा है कि वो अपनी पग कटवाकर, दाढ़ी कटवाकर मूछें बनाते हैं और एक गेटअप लेते हैं अंग्रेज वाला, जो कि आज भी बेटा हमारे यहाँ पे फेमस है। सबसे फेमस गेटअप उनका कौन सा है? जब वो एक अंग्रेजी हैट लगाते हैं और छोटी मूछें रखते हैं, उस पर पगड़ी नहीं हो, क्लीन शेव होते हैं, और बेटा उस तरह के भेष के अंदर वो लाहौर से निकल कर जाते हैं। कहाँ जाते हैं बेटा? कोलकाता। ठीक, और वहां पर क्या सीखते हैं? बम बनाना। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। फिर उन्होंने दिल्ली में बम फोड़ा। अरे यार अब चुप होना पड़ेगा, अगला देखो। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ बेटा? जब भारत के अंदर इतनी क्रांतियां होती देखी, और लड़ाई से बेटा क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर के बाद वैसे भी ब्रिटेन थोड़ा कमजोर पड़ने लगा था। क्या? कमजोर पड़ने लगा था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर वैसे भी सर पे आने वाली थी। तो बेटा वहां का जो लॉर्ड थे, क्या वहां के जो लॉर्ड थे, कहाँ के? ब्रिटेन के, उनका नाम क्या था बेटा? उनका नाम था लॉर्ड इरविन। क्या? लॉर्ड इरविन। इरविन का नाम बहुत सुनोगे। नेहरू जी की इरविन के साथ क्या थी? बिल्कुल बढ़िया दोस्ती थी। आज भी नेहरू इरविन डालोगे तो उनकी एक से एक फोटो आपको देखने को मिल जाएगी। अब वैसे बेटा नेहरू देशभक्त है, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता। अब फोटो क्यों है साथ में, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगला देखो। अब क्या हुआ कि वायसराय कह रहे थे, इंडिया को उन्होंने एक ऑप्शन दिया कांग्रेस को कि आप डोमिनियन स्टेटस ले लीजिए। ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है नेता आपके, सब कुछ आपका, हर जगह आप ही बैठना, लेकिन सिस्टम हमारा होगा। हेड कौन होगा? रानी होगी। कहाँ की? इंग्लैंड की रानी होगी। मतलब इंग्लैंड की सत्ता होगी, सिस्टम हमारा होगा, बैठोगे आप, मतलब जैसे नौकरी कर रहे हो। लेकिन बेटा ये चीजें हमें मंजूर नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं बेटा कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस मानने को भी तैयार थी। जब बेटा भगत सिंह ने यह नारा दिया था कि हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, क्या? पूर्ण स्वराज चाहिए, तब बेटा कहीं जाके कांग्रेस ने भी कहा हाँ हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये बात यहाँ मेंशन नहीं, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अगला देखो। अब भाई गांधी जी ने एक नया आंदोलन शुरू किया। क्या किया? एक नया आंदोलन शुरू किया। तो गांधी जी ने बेटा एक नया आंदोलन इसलिए शुरू किया क्योंकि अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ाना शुरू किया। किस पे? नमक पे भी टैक्स लगा दिया। किस पे? नमक पे भी टैक्स लगा दिया। अच्छा हुआ क्या? डांडी मार्च बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? डांडी मार्च या नमक आंदोलन। अब ये था क्या? 1930 में। 1930 में गांधी जी लॉर्ड इरविन को एक खत लिखते हैं। क्या लिखते हैं? खत लिखते हैं। और क्या कहते हैं? 11 मांगे मांगते हैं। क्या मतलब? देश के अंदर जो गलत हो रहा है उसको बंद करने की बात करते हैं। लेकिन 11 मांगों में से एक मांग होती है कि नमक का टैक्स हटा दो। क्या? नमक का टैक्स हटा दो। लेकिन इरविन उसका कोई जवाब नहीं देते। इसके विरोध में गांधी जी क्या करते हैं? निकल पड़ते हैं साबरमती आश्रम से। कहां से? साबरमती के संत थे ना वो, तो बिना खड़क बिना ढाल जिन्होंने आजादी दिला दी हमें, वो साबरमती से निकल पड़े पैदल नंगे पैर। क्या? कितने लोगों के साथ बेटा निकल पड़े? 78 लोगों के साथ। कितना चले? 24 दिन लगातार चले। क्या चले? 24 दिन लगातार चले। कितना चले? 240 मील चले। और चलकर पहुंचे कहाँ बेटा? चलकर पहुंचे डांडी। कहाँ पहुंचे? डांडी। डांडी कहाँ है बेटा? साबरमती भी डांडी में, वो गुजरात में, और डांडी भी गुजरात में। समुद्र किनारे पहुंचे, वहां पर बेटा मुट्ठी भर नमक बनाया और अंग्रेजों को दिखा दिया कि आप इस पर टैक्स नहीं लगा सकते, ये तो सबका हक है। ठीक है बेटा, ये था डांडी मार्च। अब सुन लो कब से हुआ था, ये है बड़ी जरूरी बात कि 6 अप्रैल 1930 को वो डांडी पहुंचे थे। 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचे थे। कितने? 24 दिन में पहुंचे थे। मतलब एक महीना पहले की डेट ले लो, मतलब मार्च में चले होंगे, हैं? मार्च में चले होंगे ना, तो 12 मार्च को चले थे। कब चले थे बेटा? 12 मार्च 1930। तो याद करना बड़ा आसान है। डांडी मार्च कब शुरू हुआ?
मार्च 1930, मार्च दांडी मार्च 13 मार्च, दांडी मार्च 13 मार्च 1930, 24 दिन लगा लेना। अगर 24 दिन याद रहेंगे तो अगली डेट कैलकुलेट करके अपने आप लगा लोगे, ठीक है। नहीं तो 2 डेट याद कर लेना, 2 डेट याद नहीं कर सकते तो दांडी मार्च में क्या करना मैंने बता ही दिया, 24 दिन लगाना, अगली डेट पता चल जाएगी। नेक्स्ट चीज देखो, गोलमेज सम्मेलन। क्या? गोलमेज सम्मेलन। बेटा गांधी जी के इस हरकत को देख के, इस एक्शन को देख के क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार के हाथ पैर फूल गए। क्या हो गया? अंग्रेजी सरकार थर थर कांपने लगी। उन्होंने कहा गांधी जी ने क्या कर दिया, नमक बना डाला, अब तो हमें भागना पड़ेगा इस देश से। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने बेटा गांधी लॉर्ड इरविन ने क्या कहा, आओ हमसे मिलो। क्या? आओ हमसे मिलो, हमसे बैठ के बात करो यार, बाहर ये सब क्यों कर रहे हो, आओ साथ में बैठते हैं गांधी जी से। गांधी जी को उन्होंने बुलाया गोलमेज में। ठीक है जी, गांधी जाके उन गोलमेज में मिले। बेटा गोलमेज में मिलने के बाद गांधी जी ने ना कुछ डिमांड रखी। क्या रखी? गांधी जी ने कहा मेरी डिमांड ये है कि मेरा जो आंदोलन चला था ना अभी ऐसे ही, उसमें तुमने बहुत सारे लोग बंद कर दिए है ना, और मेरा जो ये वाला सविनय अवेयरनेस चल, इसमें भी कई लोगों को बंद कर दिया, उन्हें जेल से निकालो। नमक के ऊपर टैक्स हटा दो। क्या? नमक के ऊपर टैक्स हटा दो, ये मेरी मांग है। क्या? ये मेरी मांग है। और इरविन ने क्या बोला, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बस ये अपना आंदोलन वापस ले लो, नमक बनाने वाला क्या ले लो, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या ले लो, वापस ले लो, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। उनके बीच में बातचीत हुई, एक बात डील हो गई। और इरविन ने क्या बोला कि नेक्स्ट जो मीटिंग होगी वो लंदन में करेंगे। क्या करेंगे? लंदन में करेंगे, आप प्लीज लंदन आ जाना। तो बेटा बड़ी फेमस तस्वीर है गांधी जी की, वो कहाँ चल रहे हैं, ब्लैक कोट वाले लोगों के बीच में चल रहे हैं, सबने कपड़े अपने को ढका हुआ है, लेकिन गांधी जी क्या चल रहे हैं, अपने खादी कपड़े में चल रहे हैं, बिल्कुल खादी कपड़े में। इतनी सर्दी लंदन में, तो गोलमेज सम्मेलन के लिए ही गए थे। जब बेटा वो अच्छा एक गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, ये हुआ था बेटा 1931 में। कब हुआ? 1931 में 5 मार्च को। कब? एक बात याद रखना है बेटा, ये गोलमेज सम्मेलन ही गांधी जी के ऊपर सबसे बड़ा बदनुमा दाग बना। क्यों? क्योंकि बेटा कई लोग क्या कहते थे कि भगत सिंह को फांसी होने वाली है। क्या? भगत सिंह को कुछ दिनों में फांसी होने वाली है लाहौर के अंदर। लॉर्ड इरविन आपके दबाव में है, लॉर्ड इरविन के आपके दबाव में है, आपकी मांग वो मांगने से इनकार नहीं कर सकता। आप वहां जाकर अंदर ये डिमांड करना कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की या तो फांसी रोकी जाए, नहीं तो उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाए, उनकी फांसी रोक दी जाए। ठीक है, अब गांधी जी अंदर गए। अब बेटा अंदर उन्होंने विरोध किया, नहीं किया, डिमांड रखी नहीं रखी पता नहीं, पर वो शायद उन्होंने डिमांड रखी होगी। अब इरविन ने उनकी बेटा कोई भी बात नहीं मानी, इरविन ने उनकी कोई बात नहीं मानी, ना नमक से टैक्स हटाया, ना लोगों को जेल से बाहर निकाला, उनकी कोई बात नहीं मानी। और आंदोलन गांधी जी ने मान के वापस ले लिया था। कब ले लिया? 1931 में वापस ले लिया था। उसके बाद जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन में, वो वहां गए, फिर से बात हुई, लेकिन बेटा गांधी जी इंडिया वापस आए तो उन्होंने देखा कुछ भी सही नहीं हुआ, उनको बहुत गुस्सा आया। क्या आया? बहुत। उन्होंने फिर से असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया, फिर से शुरू कर दिया। कहां पे? फिर से शुरू कर दिया। अच्छा, अब ये कब शुरू हुआ? 1932 से 1934 तक चलता रहा, 1932 से 1934 तक चलता रहा। तो बेटा याद रखना, गांधी जी द्वारा किया गया एक ऐसा आंदोलन जो चला, फिर रुका और फिर चला। ये कौन है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। शुरू हुआ नमक बनाने से दांडी में, ठीक है, हाँ, साबरमती से, और फिर दोबारा से शुरू किया। अगली बार क्या था भाई, यहाँ पर लोगों ने उसको वो सपोर्ट नहीं दिखाया। बेटा मैं भूल जाता हूँ कैमरा इस तरफ, लोग यह कैमरा दिखा ना, तो बेटा लोगों ने इस बार वो वाला सपोर्ट बेटा ज्यादा नहीं दिखाया। लेकिन फिर भी बेटा कुछ लोग तो परेशान थे, बिजनेसमैन भी चाहते थे कि हम आगे बढ़े। अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा बेटा प्रताड़ना की हुई थी, बहुत ज्यादा टैक्सेशन रूल्स वगैरह थे, उस वजह से वो फंसे हुए थे, तो लोगों ने उनका साथ दिया। लड़कियों ने बड़ा साथ दिया, किसानों ने भी दिया, लेकिन बेटा मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। जो मुसलमान देख रहा है प्लीज बुरा मत मानना, क्योंकि पॉलिटिकल रीजन थे इसलिए उन्होंने साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनका कहना यह था कांग्रेस तो भैया हिंदुओं की पार्टी है, हम इनका साथ क्यों दे, क्यों, ये तो मुसलमानों के लिए कुछ चाहते ही नहीं है। इसलिए बेटा उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग। उसके बारे में आप बेटा नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, जब भारत के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, दलितों ने क्या भागीदारी की थी बेटा हमारे देश के अंदर इस आंदोलन के अंदर, या क्या हेल्प की थी बेटा? तो दलितों का एक सबसे बड़े लीडर है, कौन है जी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने बेटा बहुत साथ दिया देश की स्वतंत्रता के, वो बेटा कभी खिलाफ नहीं रहे आंदोलनों के, वो अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा खड़े रहे। ठीक, लेकिन बस वो ये चाहते थे कि दलितों को क्या मिले बेटा? इक्वल राइट मिले, इक्वल राइट मिले, उनके साथ जो गलत हुआ है वो सब गलत ना हो, उनको शिक्षा में, नौकरी में, हर जगह बेटा क्या मिले? एक समान अधिकार मिले। ठीक, तो इसलिए बेटा अम्बेडकर क्या चाहते थे? वो चाहते थे बेटा वो चाहते थे डिफरेंट इलेक्टोरेट। इसका क्या मतलब था कि भैया एक ही जाति का आदमी खड़ा हो मंत्री बनने के लिए और उसी जाति के लोग सिर्फ उसे वोट दे सके। ठीक, लेकिन गांधी जी इसके विरोध में थे। गांधी जी ने क्या कहा?
गांधी जी ने ये कहा कि नहीं भाई, लीडर चाहे किसी भी जाति का हो, वोट सब दे सकते हैं। इस बात पे बेटा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में बहुत ठनी। इसका मतलब बेटा अंबेडकर जी ने गांधी जी को क्या बोला, गांधी जी के खिलाफ बहुत अपशब्द, मतलब ऐसी गालियां भी नहीं दी, लेकिन वो बेटा गांधी जी को पसंद नहीं, उन्होंने कहा मैं इनको महात्मा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कहीं ना कहीं गांधी जी जो हमारे दलित समाज के लोग हैं उनके खिलाफ है। कहते तो हरिजन थे, हरिजन का नाम गांधी जी ने दिया था दलित समाज को, लेकिन बेटा अंबेडकर उनकी सोच से रिलेट नहीं कर पाते थे। तो इसका ये मतलब नहीं अंबेडकर गलत थे या गांधी जी गलत थे, बेटा सबकी अपनी अपनी सोच होती है, हो नहीं सकता कि हर कोई उनसे एग्री करे। जैसे कि बेटा गांधी जी की सोच से भगत सिंह जी की सोच नहीं मिल सकती, तो हम ये तो नहीं कह सकते भगत सिंह गलत थे और ये भी नहीं कह सकते कि गांधी गलत थे, ठीक है? क्योंकि गांधी जी तो भैया प्रूवन एक्सपेरिमेंट करके आए हुए थे ना अफ्रीका से, हैंस प्रूव्ड, ठीक। और उसके बाद क्या होता है बेटा, लास्ट में क्या होता है, देखो एक चीज देखो, पूना पैक्ट होता है। क्या गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं, गांधी जी कहते हैं अगर अंबेडकर ने मेरी बात नहीं मानी मैं तो अनशन करके मर जाऊंगा। क्या? अनशन करके मर जाऊंगा। तो बेटा अंबेडकर ने क्या किया, हार मान ली, और गांधी जी अब उनकी वो डिफरेंट इलेक्टोरेट वाली बात रह गई, ठीक है। इस तरीके से बेटा क्या साइन हुआ इन दोनों के बीच, पूना के अंदर एक पैक्ट साइन हुआ। क्या हुआ? पूना के अंदर एक पैक्ट साइन हुआ, जैसे बेटा किस नाम से जानते हैं, पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक लास्ट चीज सुन लो, राष्ट्रवाद की भावना क्या है, कैसे बनती है, ठीक। तो बेटा राष्ट्रवाद की भावना मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, कई तरीकों से बेटा लोगों के बीच में फैलाई जाती है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है एक राष्ट्र एक देश, तो एक नेशनल एंथम बनाते हैं, एक नेशनल फ्लैग बनाते हैं बेटा, उसके ऊपर आजकल हम पिक्चर बनाते हैं, नाटक बनाते हैं, पोएम्स लिखते हैं, गाने गाते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या लिखते हैं, हमारा राष्ट्रीय गीत, हमारा राष्ट्रीय गीत, हमारा राष्ट्रीय गान, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। ये क्या बताता है कि हम सब एक है, हम सब क्या है, एक है। इसी तरीके से बेटा 1870 में लिखा गया एक गाना जिसका नाम था वंदे मातरम। उसे कौन लिखने वाले थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। और बेटा इसके क्या हुआ, वंदे मातरम देश प्रेम की ऐसी भावना लोगों के अंदर लाता था कि उसको गाते गाते लोग हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाते थे। और बेटा इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म।